Assalamu alaikum dear students, Ahmed Maqsood, your computer teacher. Today our topic is entering a formula and inserting functions, in which we will discuss sum function, product function and average function. Before starting our today's lecture, first of all recall the previous lecture. In our last lecture we have discussed what is cell, column and what is row. Next we have discussed how we can edit cell content and cell reference. Now let's start our today's lecture. First of all, entering a formula. This is our Excel sheet. यहाँ पर जो है आपने फार्मूला कैसे लगाना है, उसके लिए कोई भी जब आप फार्मूला इसमें स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपने इक्वल का साइन लगाना है। इक्वल का साइन लगाने के बाद आपने जो फार्मूला लगाना होता है उसमें लेट्स सपोज हम दो नंबर को ऐड करना चाह रहे हैं, 5 + 6। एंटर करेंगे, ये इसका जवाब आ गया। इसके अलावा अगर आपके पास सेल में कोई कंटेंट है, लेट्स सी 5 है और ये भी 5 है और आप इधर फार्मूला लगाना चाह रहे हैं, फार्मूला लगाने के लिए उसी तरह से आपने इक्वल का साइन लगाना है। एक सेल पे जब आप क्लिक करेंगे ये सिलेक्ट हो गया, C1 इसका एड्रेस था वो इधर आ गया। नेक्स्ट आपने प्लस का ऑपरेटर सेकंड एंटर करें, इस तरह भी आप ऐड कर सकते हैं। जो आप ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं वो आप प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इसी तरह से अगर आपने दो नंबर को माइनस करना है, सपोज आप इसको माइनस करना चाह रहे हैं, उसी तरह आपने इक्वल का साइन लगाना है। फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर, एंटर करें 5, 10 - 5, 5 इसका आंसर आ गया। इसी तरह से आप डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, और मल्टीप्लिकेशन के जो साइन इस्तेमाल होता है वो होता है स्टेरिक का। इसी तरह आपने करना है इक्वल टू, नंबर सेलेक्ट कर लें, इधर से सेल हमने सेलेक्ट कर लिया और इधर से आपने स्टेरिक लगाना है। स्टेरिक के लिए शिफ्ट और 8 प्रेस करना है, ऊपर से वो स्टेरिक हो गया। सेकंड नंबर एंटर करें 25, ये इसका आ गया, और डिवीजन के लिए बैकस्लैश यूज़ होगी। ये थे हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज और जिसमें हमने ऑपरेटर इस्तेमाल किए। नेक्स्ट हमारे पास होता है फंक्शंस। कुछ बिल्ट इन होते हैं फंक्शन जो हम इधर इंसर्ट फंक्शन से लगा सकते हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑप्शन है मेरे पास ना, इंसर्ट फंक्शन का। तो इंसर्ट फंक्शन में जो हमने देखने हैं वो देखना है सम का, प्रोडक्ट का और एवरेज का फंक्शन। सबसे पहले आपने इसमें लगाने के लिए आपने क्लिक करना है एफ पे। एफ पे करने के बाद आपके पास यहाँ से फंक्शन आ गया सम, आपने इस पर क्लिक किया, ओके करें। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आप कहाँ से कहाँ तक सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। अगर आप दो नंबर करना चाह रहे हैं जस्ट आप क्लिक करें और उनको सिलेक्ट करें। अगर आप पूरी रेंज करना चाह रहे हैं आपने यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करना है। ये C1 से लेके C5 तक रेंज सिलेक्ट हो सकती है, यानी कि मैं इतने नंबर्स को सम करना चाह रहा हूँ, ओके करें, ये इसका आंसर आ गया आपके पास। इसी तरह से अगर आप दो नंबर को करना चाहते हैं उसी तरह आपने क्लिक करना है सम पे, ओके। फर्स्ट नंबर जो है वो आप ले लें, लेट्स से 10। नेक्स्ट नंबर जो है आप 50 ले लें, ओके करें, ये 60 इसका आंसर आ गया। इस तरह से भी आप सम का फंक्शन जो है वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है वो है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए इसी तरह से आपने इस पर क्लिक करना है एफ पे। एफ पे क्लिक करने के बाद आप प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, ओके करना है, ये प्रोडक्ट का आ गया। अभी इसने पूरी रेंज सेलेक्ट की हुई है, यहाँ से लेके C1 से लेके C7 तक। आप इसको ओके करें, ये इसका आंसर आ गया प्रोडक्ट। और अगर आपने दो नंबर को प्रोडक्ट करना है इसी तरह से आपने एफ पे जाना है, प्रोडक्ट पे क्लिक करें, ओके कर दें। एक नंबर आप सिलेक्ट कर लें 10 और नेक्स्ट आप कर लें 5, ओके करें, ये 50 जो है इसका आंसर आ गया आपके पास। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट फंक्शन है वो है एवरेज का। एवरेज के लिए आपने क्या करना है, इतना एफ पे जाना है, एवरेज पे क्लिक करना है, ओके करें। अब आपने इन सब की एवरेज तो बहुत बढ़िया एक आंसर आ जाएगा, तो इसके लिए आप सिलेक्ट कर लें यहाँ से यहाँ तक। मैंने C1 से लेके C5 तक सिलेक्ट किए, ओके करें, ये 10 इसकी एवरेज आ गई है। इसी तरह से आप एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। एक अलग तरीका जो है वो आपके पास, एक तो ये तो था बिल्ट इन, अगर आप वैसे निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आपने लेना है इज इक्वल टू का साइन लगाना है। उसी तरह से आपने सम, ये सम का फंक्शन आ गया, ब्रैकेट क्लोज, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, पहला नंबर सिलेक्ट करें और इसके बाद आपने सिलेक्ट करना है
कॉलन लगा के सेकंड नंबर, ब्रैकेट बंद कर दें, एंटर करें, ये आपको 10 उसने आंसर दे दिया। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। इसी तरह आपने इक्वल टू का साइन लगाना है, सम, एवरेज और प्रोडक्ट। और अगर आप बिल्ट इन यानी कि चूज़ करना चाहते हैं तो आपने एफएक्स पे आना है और यहाँ से करना है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। थैंक्स।